नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सहरसा मंडल कारावास में छापेमारी की गई थी जिसमें कि 6 मोबाइल जब्त किए गए थे, जिसमें कि इसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी नाम सामने आया था। और आज इसी मुद्दे को लेकर के उनके बेटे यानी चेतन आनंद ने अब मीडिया के सामने वो मुखातिब हुए हैं तेजस्वी यादव के साथ और नीतीश कुमार पर एक गंभीर आरोप भी लगाया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नीतीश जी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, और दूसरे आरोप जो लगाए हैं कि नीतीश कुमार की आदत होती है कि साथ लो और साफ करो। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार के बारे में, आप भी सुनिए। टेलर हो, सुपरिटेंडेंट हो या कोई भी हो, उनका काम होता है साथ जाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल जो है नियम और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। और उसके बाद जहाँ पर मेरे पिताजी थे भी नहीं, उस जगह से जो है मोबाइल अब ये लोग लेके आए कि वहाँ पर पहले से था, इसका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन जो भी मोबाइल जेल में पकड़ा गया, अधिकांश सारे मोबाइल जो है मेरे पिताजी के नाम पे इन लोगों ने गलत चलत करके उन्हीं के नाम पे जो है ये करवा दिया। तो ये सब जो चाल ये लोग चलते हैं, और ख़ास तौर पे आप लोग को याद होगा, हम लोग तो बच्चे थे, हाँ, नीतीश जी धरना पे बैठे थे कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं, हाँ 94 की बात कर रहे हैं, यही नीतीश जी थे ना। हाँ, और इन्होंने क्या किया? हाँ, ये सरकार जैसे ही मतलब आई तो सबसे पहले आनंद मोहन जी को जेल करवाया। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए जितने भी मतलब सही बात बोला जाता कि अपना कोई ऐसा सगा नहीं है इनका जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इनका पॉलिसी है कि साथ लो और साफ करो। सबसे पहले 2005 से लेकर के आज तक जो भी ट्रेंड चलता रहा, उसके बाद हमारे जो गार्जियन हैं लालू जी, उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ भी यही हुआ कि पहले इन्होंने साथ लिया, सरकार बनाई, उसके बाद जो है उन्हें जेल करवा दिया। तो ये तो इनका ट्रेंड रहा है कि जो इनको साथ देता है वो जेल लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। चेतन जी, क्या लगता है आप आरजेडी के साथ हैं, इसलिए आपके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, इसका ऑफिशियल बयान भी हम लोगों ने मतलब मेरे पिताजी ने एक खत भी लिखा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि हम लोग अपने पार्टी का काम नहीं करें, हम लोग लोगों के बीच में घूमने नहीं जाएं। और जब उस प्रेशर में होने के बावजूद हम लोग गए उधर घूमने के लिए, तो ये एक तरीके से इन लोगों ने बदला लेने का जो है ठान लिया। और ये बदले की जो भाव की ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। 9th में हम थे, हाँ, उस समय से लेकर के आज तक मेरे पिताजी को निर्दोष होते हुए भी इस सरकार ने जो है किस तरीके से जेल में रखा। खुद बोलते हैं निर्दोष है, और खुद जो है सारा स्पीडी ट्रायल चला करके, आपको याद होगा, मैं बयान याद दिला देता हूँ, 2005 में इनका बयान निकला था कि आनंद मोहन जी के ऊपर स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की सज़ा दी जाएगी, और उसके कुछ दिनों बाद ठीक वैसा ही हुआ। और ये बयान किसी और ने नहीं, उस समय के लॉ मिनिस्टर ने दिया था। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। तो इस सब से हम लोग डरने नहीं वाले हैं, घबराने नहीं वाले हैं। और तेजस्वी भैया का साथ मिला है, जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। हम तो यही बोलेंगे कि हमें हमारे बड़े भाई जो हैं जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, इस लड़ाई में हमें जल्दी जीत मिलेगी। के साथ कह रहे हैं कि 8-10 लोग रात को हेलमेट पहन के घुस जाते हैं, तो 20-30 लोग, तो आपको आशंका है कि कुछ भी कराया जा सकता है जेल के भीतर? बिल्कुल, ये तो सेफ्टी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। अनशन पे अभी बैठे हुए हैं, उनका बीपी हाई हो गया, उसके बावजूद उनको सेल में रखा गया, अभी भी सेल में है। मतलब जब मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो ये एक कैदी का राइट होता है कि वो सेल में नहीं रहेगा, उसके बावजूद इस सरकार ने उन्हें सेल में बंद करके रखा। तो जैसा कि आपने सुना है कि चेतन आनंद ने सीधे तौर पर आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे एक समय पर आनंद मोहन, और उन्होंने ही उन्हें जेल भिजवाया है, और आज उनका नाम फिर से सामने आने लगा है चोरी के मामले में। साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर और भी कई तरह के कटाक्ष किए हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि उनके साथ तेजस्वी यादव भी वहाँ बैठे हैं और उनके समर्थन में वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।